हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एटम के फ्रेंडशिप के बारे में। स्टूडेंट्स, एटम्स कभी-कभी लोनली फील करते हैं, इसीलिए वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मतलब एटम्स भी बोलते हैं फ्रेंडशिप करोगे क्या। तो ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है एटम्स की, इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम बोलते हैं वैलेंसी। सो the combining capacity of an atom is called as valency। तो अगर मैं जनरली बोलूं, वैलेंसी मतलब क्या है? एटम कितने दोस्त बना सकता है, एटम कितने दोस्त बना सकता है, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया वाटर का। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, वाटर। तो H2O में ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ है? देखो, वाटर का अगर मैं मॉलिक्यूल ड्रॉ करूं, OHH, तो देखो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया हुआ है, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, दो बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, दूसरे हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हुआ? तो ऑक्सीजन का वैलेंसी हो गया, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है? तो कितने एटम के साथ कंबाइन हो रहा है इधर? हाइड्रोजन, सपोज ये वाला हाइड्रोजन देखा हमने, ये हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है? एक ऑक्सीजन के साथ। तो ये हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 हो जाएगा। ये हाइड्रोजन, ये एक ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है, तो इस हाइड्रोजन का वैलेंसी 1। और ये ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ है, इसीलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गया 2। समझ में आ रहा है वैलेंसी? मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमने एग्जांपल ले लिया NH3। NH3 किसका फॉर्मूला है? अमोनिया का फॉर्मूला है। तो इसमें नाइट्रोजन कितने एटम के साथ कंबाइन हुआ है? तीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ है ना। एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हुआ है, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना आएगा? 3 आएगा। ओके, समझ में आ रहा है? जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF। तो एक हाइड्रोजन एक ही फ्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 आएगा। वैसे ही फ्लोरीन एक ही हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ है, एक ही एटम के साथ कंबाइन हुआ, तो फ्लोरीन का वैलेंसी आएगा कितना? 1। तो वैलेंसी 1 आ गया। वैसे ही अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl की, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो एक हाइड्रोजन एक ही क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ है, तो वैलेंसी कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम बोलते हैं वैलेंसी। एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं? एटम्स कैसे कंबाइन होता है? बाय फॉर्मिंग ए बॉन्ड। एटम्स कंबाइन बाय बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड मीन्स इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एटम्स कंबाइन होंगे मतलब क्या? टुगेदर एग्जिस्ट करेंगे, साथ साथ रहेंगे। कैसे साथ साथ रहेंगे? बॉन्ड बना के साथ साथ रहेंगे। तो मतलब कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके अंदर होगा। तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे डेवलप होगा एटम एटम के अंदर? दिस कैन बी डेवलप्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करके, नहीं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके कंबाइन होंगे, तो बॉन्ड बनाएंगे, वहां से हम वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं? आंसर होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था ना। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ
सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2, 8 और 1। सबसे आउटर मोस्ट सेल हो गया ये वाला, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसी को ही, इसी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? इसी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। और इसी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से ही हम क्या करेंगे, वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे, कितना वैलेंसी होगा पता चलेगा। समझ में आ रहा है? सो वैलेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एटम। मैंने एग्जांपल दिया ना वाटर का, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो वैलेंसी हो गया 2। HCl का एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ, वैलेंसी हो गया 1। तो कितना बॉन्ड बना रहा है एटम। सपोज हम इनर्ट गैस ले लेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब इनर्ट गैस है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। जिसका आउटर मोस्ट सेल में, मैंने एक बोला था ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल, मतलब जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल नियॉन, नियॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ, 2, 8, 10। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया। तो ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया मतलब यह और रिएक्शन नहीं करेगा, ये नट हो जाएगा, तो ये किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, मतलब नियन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 0। तो अगर कोई एटम कुछ भी बॉन्ड नहीं बना रहा है तो उसकी वैलेंसी 0। अगर एक एटम 2 बॉन्ड बना रहा है तो उसकी वैलेंसी 2। अगर कोई एटम एक ही बॉन्ड बनाता है तो उसका वैलेंसी होगा 1। सो वैलेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम, नंबर ऑफ bonds formed by an atom, उसी को ही हम बोलते हैं वैलेंसी। ओके, अब कुछ और एग्जांपल लेके समझते हैं। और एग्जांपल लेने से पहले मैं वैलेंसी का 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला बता देता हूँ। तो वैलेंसी हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से। तो वैलेंसी का पहला फार्मूला है, द फर्स्ट फार्मूला, वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इफ नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1, 2, 3। अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा नहीं, 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वही हो जाएगा वैलेंसी। सो वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इफ नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को मैं n लिख दूं, इफ नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1 और 2 और 3, तो वैलेंसी उतना ही हो जाएगा। अगर किसी का नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन एक ही है तो उसका वैलेंसी 1 होगा। अगर किसी का आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो उसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। अगर किसी का आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंसी हो जाएगा 3। ये है पहला फार्मूला, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। अब मैं दूसरा फार्मूला बताता हूँ। दूसरा फार्मूला है वैलेंसी इक्वल टू, वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स
बैलेंस इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये कब होगा व्हेन, जब उसके आउटर मोस्ट सेल में n इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन 4 से 8 तक है, तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? बैलेंस इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? दो फॉर्मूला। अगर 4 से अगर 4 से लेकर 8 तक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हमको वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से उतना इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा। अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 तक है, तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सोडियम का। सोडियम एटॉमिक नंबर 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8 और 1। इसके आउटर मोस्ट सेल, बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। तो मैंने फॉर्मूला में क्या बोला? अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हो, तो वही हो जाएगी वैलेंसी। तो सोडियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी सेल में। ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज हमने एग्जाम्पल ले लिया मैग्नीशियम 12। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8 और 2। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 2। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 2। तो अगर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हो, तो उसका वैलेंसी वही सेम हो जाएगा। तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है? 2, क्योंकि उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 ही है। आउटर मोस्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम का वैलेंसी आ गया 2। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2, 8 और 3। आउटर मोस्ट सेल कौन सा वाला हुआ? ये वाला आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। मतलब नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 3। तो वैलेंसी आ जाएगा कितना? 3। ओके। फॉर्मूला फॉर्मूला के हिसाब से हो रहा है ना। अगर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हो, तो वैलेंसी भी वही हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना आ गया? 3 आ गया, क्योंकि क्योंकि उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूँ तो आ जाएगा 2 और 4। तो इसका नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 4 आ गया। तो जब नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 से 8 के बीच में आए, तो तब वैलेंसी का फॉर्मूला क्या था? 8 से हमको माइनस करना पड़ेगा। तो 8 माइनस जितना होगा कितना है? 4। अगर 3 से ज़्यादा हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, तो तब हम वैलेंसी निकालने के लिए 8 से माइनस करेंगे। तो 8 माइनस 4 हो गया 4। तो कार्बन का वैलेंसी कितना हुआ? 4। ओके। और एक एग्जांपल लेता हूँ। नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2, 5। आउटर मोस्ट सेल में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो अगर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 से 8 के बीच में है, तो हम क्या करेंगे? 8 से माइनस कर देंगे वैलेंसी निकालने के लिए। तो इसका वैलेंसी कितना आएगा? 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना आया? 3। नाइट्रोजन का वैलेंसी है 3, मतलब नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। 8 एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है
2, 6। तो इसका नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो अगर हमें इसका वैलेंसी निकालना हो तो 8 से माइनस करना पड़ेगा। कितना? जितना होगा नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6। तो 8 माइनस से आ गया 2। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी होगा कितना? 2। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2, 7। तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आ गया 7। तो वैलेंसी कितना आएगा? 8 में से माइनस कर देंगे क्योंकि 4 से ज़्यादा है। तो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। तो फ्लोरीन का वैलेंसी आ गया कितना? 1। वैसे ही अगर मैं क्लोरीन का ले लेता हूँ, 17 है एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 7। ओके। तो आखिर में आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो वैलेंसी आ जाएगा 7, मतलब 8 से माइनस करना पड़ेगा। 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। तो क्लोरीन का भी वैलेंसी कितना आ जाएगा? 1। वैसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8। ऑक्टेट फुलफिल हो गया, 8 आ गया। तो इसका अगर हम वैलेंसी निकालेंगे तो 8 में से 8 माइनस करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 0। तो नियन का वैलेंसी हो गया 0। अगर हमें 8 में से एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में आया होगा, 8 में से, हाँ, 8 में से क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंसी सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। 8 इलेक्ट्रॉन जब आ जाते हैं वो स्टेबल हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? 8 में से माइनस करते हैं फॉर्मूला में। तो नियन का वैलेंसी आ गया 0। तो समझ में आ गया वैलेंसी। अगर हम देखेंगे लिथियम का, एटॉमिक नंबर है 3। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2, 1। एक ही है तो 4 से नीचे है तो इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम। 4, 2, 2 कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका वैलेंसी कितना आ जाएगा? जितना इलेक्ट्रॉन है सेम। 4 से कम है ना तो 2 ही आ जाएगा वैलेंसी, माइनस करने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ही बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5। तो 2, 3। तो इसका वैलेंसी आ जाएगा 3, क्योंकि 1, 2, 3 4 के नीचे है तो 8 से माइनस करने की जरूरत नहीं। तो बोरोन का वैलेंसी आ गया 3। तो वैलेंसी निकालना समझ में आ गया। अब मैं कंटिन्यूसली बोल देता हूँ। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, हीलियम का वैलेंसी 2, लिथियम का वैलेंसी, सॉरी, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना आया? 1। हीलियम का वैलेंसी 0, क्योंकि ये इनर्ट गैस है। लिथियम का वैलेंसी कितना आया? 1। बेरिलियम का वैलेंसी कितना आया? 2। बोरोन का वैलेंसी कितना आया? 3। फिर बोरोन के बाद क्या आता है? कार्बन। कार्बन का वैलेंसी आया 4। अब देखते हैं कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना आया? 3। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना आया? 2। फिर फ्लोरीन का वैलेंसी कितना आया? 1। नियन का वैलेंसी कितना आया? 0। फिर सोडियम का वैलेंसी कितना आया? 1। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना आया? 2। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना आया? 3। समझ में आ रहा है? सिलिकॉन का वैलेंसी कितना आएगा? 4। बताता हूँ। देखो सिलिकॉन 14, 2, 8 और 4। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसका अगर हम वैलेंसी निकालेंगे तो हमें 8 में से 4 माइनस करना पड़ेगा।
तो आएगा 4। तो सिलिकॉन का वैलेंसी कितना है? 4। फिर सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस 15, 2, 8 और 5। 4 से ज़्यादा हो गया, तो इसका वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 5, 3। वैसे ही सल्फर का 16, 2, 8 से, तो वैलेंसी कितना होगा? 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। वैसे ही क्लोरीन का मैं बता चुका हूँ, वैलेंसी 1, आर्गन का वैलेंसी 0। तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेके मैं समझा दिया वैलेंसी कैसे निकालते हैं। बच्चों, वैलेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आज जो पढ़ा है मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। पहले वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एक एटम और कितने एटम के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएगा, उसको हम बोलेंगे वैलेंसी। और अच्छे से बोलेंगे तो एक एटम कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है। बॉन्ड्स कैसे बनाएगा? कैसे बॉन्ड बनाएगा? इलेक्ट्रॉन शेयर करके, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके। तो एक एटम कितना बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है, उसको हम बोलेंगे वैलेंसी। बॉन्ड कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके या ट्रांसफर करके या फिर शेयरिंग करके। कौन सा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। और वही आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको हम वैलेंसी सेल बोलते हैं। इसलिए वैलेंसी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्टेट। तो हर एटम का आउटर मोस्ट सेल चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। और वैलेंसी वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे, इसलिए मैं दो फार्मूला बोला। वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इफ द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 और 2 और 3। अगर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या 3, तो वही हो जाएगा उसका वैलेंसी। और दूसरा फार्मूला क्या था? वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन व्हेन नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8। अगर 4 से लेकर 8 तक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? 8 में से माइनस करना पड़ेगा। अगर 8 में से नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो वैलेंसी आ जाएगा। इसी दो फार्मूला यूज करके हम लोग वैलेंसी निकाले। बहुत सारे एग्जाम्पल लेके मैंने समझा दिया। और आप भी अपने मन से कुछ ना कुछ ट्राई करो। एक एलिमेंट लो, उसका एटॉमिक नंबर लिखो, फिर उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके बाद देखो वैलेंसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, फिर 4 के नीचे ही या 4 से ज़्यादा है, और फिर उसका वैलेंसी निकालो। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में। अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम आइसोटॉप और आइसोबार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।